क्वेश्चन 271 क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर 2000 एंड बीटा टू द पावर 2000 इज। अब हमें बोला है कि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स हैं हमारे अल्फ़ा और बीटा। तो हमें बोला है कि अल्फ़ा की पावर 2000 जो बनेगा हमारा और बीटा की पावर जो 2000 बनेगा वो किस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे। तो पहले हम देखते हैं अल्फ़ा और बीटा हमारे क्या है। हम इसका रूट्स निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। ये हमारा अल्फ़ा ले लेंगे इसको, और एक रूट आएगा हमारा -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। इसे हम बीटा ले लेंगे। हमें पता है कि हम कम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ते हैं ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारा होता है ओमेगा, और ये होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हम यहाँ पे जब अल्फ़ा की पावर 2000 करेंगे तो अल्फ़ा है हमारा ओमेगा, अल्फ़ा की पावर 2000 करेंगे तो मतलब ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी 2000। ओमेगा है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो पावर को हम डिवाइड करेंगे 3 से, और जो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा की पावर को हम वही लेंगे। 3 को जब 2000 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो ओमेगा की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी फिर 2। तो अल्फ़ा की पावर 2000 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया। ऐसे ही बीटा क्या है हमारा ओमेगा स्क्वायर है। जब हम बीटा की पावर 2000 करेंगे तो ओमेगा की पावर हमारी हो जाएगी 4000। यहाँ से 3 से 4000 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या जाएगा 1। तो बीटा की पावर 2000 हमारी ओमेगा के इक्वल हो जाएगी, और अल्फ़ा की पावर 2000 हमारी क्या है ओमेगा स्क्वायर है। तो हमें क्या निकालेंगे, पहले सम ऑफ द रूट्स निकालना है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा की पावर 2000 प्लस बीटा की पावर 2000 जो कि क्या है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये जाएगा -1, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या होता है 0 होता है। ठीक है जी। प्रोडक्ट क्या होगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज़ ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी जो कि होगी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1 इंटू एक्स प्लस 1 जो कि होगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बाकी रूट्स हमारे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आए, तो हमें पता है कि इसके रूट्स में हमारे ओमेगा स्क्वायर थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी यही होने वाली थी। क्वेश्चन 272 क्या कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 का क्यूब प्लस बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 का क्यूब प्लस गामा अपॉन गामा प्लस 1 का क्यूब। अब हमें बोला है कि इस इक्वेशन के हमारे रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है जी। हमें इसकी वैल्यू बतानी है अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 का क्यूब, ऐसे ही बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 का क्यूब प्लस गामा अपॉन गामा प्लस 1 का क्यूब, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखिए अगर हम करेंगे एक्सपेंड तो हो जाएगा हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा हमसे सॉल्व करना। ठीक है जी। तो हम करते हैं, हम पहले अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 को कुछ m मान लेते हैं, और बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 को कुछ l मान लेते हैं, और गामा अपॉन गामा प्लस 1 को हम कुछ n मान लेते हैं। ठीक है जी। अब अल्फ़ा क्या है इस इक्वेशन का रूट है, बीटा भी रूट है, और गामा भी इस इक्वेशन का रूट है। तो ये इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m निकालेंगे तो क्या आएगी, ये आएगी अल्फ़ा इज इक्वल टू m अल्फ़ा प्लस m। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी m अपॉन 1 माइनस m, ये हमारी आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा m अपॉन 1 माइनस m का क्यूब प्लस 2 इंटू m अपॉन 1 माइनस m का स्क्वायर प्लस 3 इंटू m अपॉन 1 माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ, तो बनेंगे हमारे पास m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर इंटू 1 माइनस m प्लस 3m इंटू 1 माइनस m का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस m का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब
ये सॉल्व आप इसको खुद कर लेना। इससे मैं सीधा सॉल्यूशन लिख देती हूँ। इसकी इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी m³ माइनस 5m² प्लस 6m माइनस 3। ये हमारे पास इसको सॉल्व करके इक्वेशन बन जाएगी क्यूबिक। अब क्या है कि जब हमने अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 का एम पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। जब बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 को एल पुट करेंगे और बीटा को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे, ऐसे लिखेंगे जब बीटा क्यूब प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से बीटा की वैल्यू एल के टर्म्स में निकालेंगे तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन बनेगी। बस एम की जगह रिप्लेस हो जाएगा। एल क्या होगा, l³ माइनस 5l² प्लस 6l माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और एक n में बनेगी जो कि हो गई हमारी n³ माइनस 5n² प्लस 6n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि कोई हम वेरिएबल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने कोई वेरिएबल y लिया, उसमें ये इक्वेशन है y³ माइनस 5y² प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले इसके 3 रूट हमें मिल चुके हैं, जो कि एक यहाँ पे l है, एक m है और एक n है। l m n इस इक्वेशन के क्या हो गए, अब रूट्स हो गए, क्योंकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये हमारी एक इक्वेशन मान लेते हैं किसी वेरिएबल y में। ठीक है जी। अब हमने माना था अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 को m, इसे l और इसे n माना था। हमें बताना है अब क्या निकालना है, l³ प्लस m³ प्लस n³ की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, पहले तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होगा, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब माइनस 3 इंटू l प्लस m प्लस n इंटू lm प्लस mn प्लस nl प्लस 3 इंटू एल एम इंटू एन। ठीक है जी। अब क्या होगा यहाँ से, अब एल एम एन के इसका इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। तो हम यहाँ से सम ऑफ द रूट्स, सम टेकन 2 एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं क्या होगा। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आएगा माइनस बी बाई ए विच इज़ 5, सम टेकन 2 एट अ टाइम आएगा 6, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएगा हमारे पास 3। तो इन सबको यहाँ पर इस इक्वेशन में जब सेटिस्फाई कराएंगे तो l³ प्लस m³ प्लस n³ की वैल्यू हमारे पास 44 आ जाएगी। क्वेश्चन 273 क्या कह रहा है, a प्लस माइनस बी आयोटा बी नॉट इक्वल टू 0 और आयोटा हमारा रूट -1 आर कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0, where a, b, q and r are real numbers, then q in terms of a and b हमें बताना है। अब हमें ये क्यूबिक इक्वेशन दी है x³ प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0, और इसका एक रूट मान लेते हैं कि अल्फ़ा है, और 2 रूट्स हमें दिए हुए हैं a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा। ठीक है जी। अब हम q बताना है कि a और b की टर्म्स हमारा क्या होगा। तो हम पहले सम ऑफ द रूट्स, हमारा यहाँ पे क्या है, 0 है, तो सम ऑफ द रूट्स 0 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2a। ठीक है जी। अल्फ़ा की वैल्यू में मिल गई -2a, आ गई a की टर्म्स में। तो q क्या है, सम टेकन 2 एट अ टाइम। तो q है हमारा अल्फ़ा इंटू a प्लस बी आयोटा प्लस अल्फ़ा इंटू a माइनस बी आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा। तो q आ जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा इंटू 2a प्लस यहाँ से a माइनस बी इंटू a प्लस बी की आइडेंटिटी बनेगी, तो यहाँ से आ जाएगा a² प्लस b²। अल्फ़ा है हमारा -2a, तो -2a इंटू 2a इज़ -4a² प्लस a² प्लस b²। तो q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b² माइनस 3a²।